एससी और एसटी एक्ट के विरोध में शाम 4 बजे तक एमपी से सभी पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी पूजा माथुर ने। भारत बंद का ऐलान किया है और इसी बात का ख्याल रखते हुए आज पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी अपनी तरफ से सभी पेट्रोल पंप बंद रखने की बात कही है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आज राजधानी और प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एक तरह से एहतियात बरतने के लिए कदम उठाया गया है। इसी वजह से आज सुबह ही और कल शाम की खासकर बात करें तो पेट्रोल पंप पे ज़्यादा भीड़ देखी गई थी, जहां लोग पेट्रोल लेने आ रहे थे और आज सुबह से ही बंद की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के राजधानी के पेट्रोल पंप पे भी हमें बंद का ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनिल गवई के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और ये कदम इस वजह से भी उठाया गया क्योंकि 2 अप्रैल को जिस तरीके से आंदोलन हुआ था तो 9 लोगों की मौत तो सिर्फ एमपी में ही हुई थी। कुछ सवाल आ रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट्स को जब आप देखते हैं तो सवाल है कि क्या दलितों के लिए बीजेपी का स्वर्णों पर दाव है। ये स्वर्णों पर दलितों को साधने में बीजेपी ने स्वर्ण नाराज कर दिए। दलित एक्ट में संशोधन से स्वर्ण नाराज हैं। सवर्णों की नाराजगी 2019 में भारी पड़ेगी। बीजेपी के कई विधायक जो है नाराजगी जता चुके हैं। 2019 में बीजेपी के लिए दलित ज्यादा अहम है। देश भर में दलितों की कुल आबादी 25 करोड़ है। कुल आबादी में 24.4% इनकी हिस्सेदारी है। सवर्णों को नाराज करके कैसे सत्ता मिलेगी? सवर्णों की नाराजगी कैसे दूर करेगी बीजेपी? सवर्णों को बनाने का क्या है बीजेपी का फॉर्मूला? सवाल ये भी उठ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भारत बंद के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज बस में तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और बस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के कस्बे का ये मामला है। तो अब जो है कुछ तस्वीरें जो हैं इस बंद से जुड़ी हुई आने लगी है। यहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। आगरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है भारत बंद के दौरान। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों ने बस को तोड़ने की कोशिश की। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुनील, हालांकि 10 बजे के बाद ही दुकानें खुला करती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत वक्त अब हो चुका है, तो क्या आप अभी इस वक्त तब्दीलियां देख रहे हैं या फिर सब कुछ शांत तरीके से ही हो रहा है? देखिए जीनत, मैं इस समय देहरादून के बीचों बीच में बुद्धा चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी सैकड़ों की संख्या में बच्चे और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। यहाँ से वो पदमार्च करते हुए डीएम कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ जीनत जो देखने को मिली कि एससी एसटी एक्ट में जो संविधान में जो संशोधन हुआ उसके विरोध में भारत बंद की कॉल तो की ही गई, देहरादून बंद की कॉल तो की गई। यहाँ पर अब आरक्षण का मुद्दा भी उछलने लगा है। अभी हमने देखा कि बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में तख्तियाँ लिए आरक्षण विरोधी नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि संविधान में जब समानता का अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया है तो उसका पालन भी होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय निर्माण संस्था के अखिल भारतीय समानता मंच के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने इस एससी एसटी एक्ट में संशोधन के विरोध में बंद की कॉल की है। क्या कहना है सर आप लोगों का? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो केंद्र सरकार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था कि किसी भी सूरत में एससी एसटी एक्ट के अंदर किसी आदमी को तत्काल गिरफ्तार न करके उसमें जो है एक इंक्वायरी हो, जो डीवाईएसपी रैंक का आदमी उसको करे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, तब जाके गिरफ्तारी हो। लेकिन इस सरकार ने तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए वोटों की राजनीति के अंतर्गत जो है इस एसटी एक्ट में 18A की धारा जोड़ करके उसको इतना सख्त बना दिया कि उसमें आप कोई भी आदमी बचने का कोई साधन नहीं ढूंढ सकता। आज प्रदेश में क्या स्थिति है? आप लोगों ने कॉल की है बंद? प्रदेश में बहुत बढ़िया स्थिति है। देहरादून में छुटपुट छोड़ करके बाकी उत्तराखंड के अंदर सब जगह श्रीनगर बंद है, पौड़ी बंद है, रुद्रप्रयाग बंद है, कर्णप्रयाग बंद है, गोपेश्वर बंद है, गसमुनी बंद है। और हमारा जहाँ तक लोगों का सहयोग का सवाल है, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, आपके छात्रों ने, महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है।
ठीक सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। नोएडा से कुणाल भी हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। कुणाल, अभी की क्या कुछ ताजा अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल इस समय भी यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इधर जो लोग भीड़ है वो अपना रोड के ऊपर निकल चुकी है और यहाँ पे पूरा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम सामाजिक संगठन है जिसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, पुनर्वा के भी हैं और इस समय सड़कों पे निकल चुके हैं। वहीं पे तमाम लोग ऐसे इनसे भी जानते हैं कि क्या अभी जो एसोसिएशन है मेडिकल, उनके भी हमारे साथ में है, उनसे जानते हैं कि इस समय अब आगे की क्या रणनीति है। देखिए आगे की जो भी रणनीति है वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होगी। अपना विरोध प्रदर्शन सब लोग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्य न्यायाधीश का जो रिमार्क था SC/ST एक्ट पर, उसको डेफिनेटली एक संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से दोनों हाउसेस से वो बिना किसी विरोध के पास हुआ वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जैसा माननीय मुख्य न्यायाधीश ने बोला था कि इस कानून का मिसयूज होता है। तो पहले आप इन्वेस्टिगेट करिए, उसके बाद अरेस्टिंग करिए, लेकिन जो कानून में परिवर्तन किया वो इस तरह से किया कि अब उसमें पहले अरेस्टिंग होगा और जो कि नॉन बेलेबल है। तो इसमें मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं सब लोगों का हनन है। ये किसी समाज के विरोध में नहीं है, ये बेसिकली SC/ST का जो नया प्रावधान आया है उसके विरोध में है। पूरा ये इस तरह से होगा कि बहुत शांतिपूर्वक हो, किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है सब लोगों का। सब लोग अपना जो चाहते हैं वो प्रजातंत्र में उन सबका राइट है। और जिस तरह से पहले शाबानो केस में अध्यादेश लाया गया था वो गलत था, डेफिनेटली ये भी गलत है, क्योंकि अगर उसकी निंदा हुई है तो कहीं इसकी भी निंदा होनी चाहिए। इस कानून पे पुनर्विचार होना चाहिए, यही हमारी मांग। पुनर्विचार होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है, जिसको लेके इनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे फिलहाल जारी है। और जो यहाँ से काफी बड़ी संख्या, सैकड़ों लोग यहाँ से अब अपना प्रदर्शन करते हुए रोड पे निकल चुके हैं। आगे जाके इनका, हालांकि इन्होंने आज यहाँ बंद का सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन बाजार खुले हुए हैं, लेकिन जो संगठन है उनका अपना विरोध जारी है और वो उनका कहना है कि जब तक अब इसमें बदलाव नहीं होगा उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। ठीक है कुणाल, आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि आप लोग, क्योंकि भीड़ और फिर बहुत ज्यादा लोग, तो अपना भी ख्याल रखें। अभी तो खैर शुरुआत हुई है। एक बार मैं सुनील के पास भी जाऊंगी। सुनील, हमने सुना आपके साथ एक जनाब थे जो ये कह रहे थे कि ठीक नहीं है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि विरोध करिए आप, पूरे देश में हो भी रहा है, लेकिन बातचीत जरूरी है। बिना बातचीत के तो नहीं कोई इसमें सुलह मशवरा होगी, कोई कुछ निकल कर आएगा। उसके लिए कोई पहल नजर आ रही है? देखिए जीनत, यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो ये कॉल की गई है, जो विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला है, हमें कह सकते हैं कि वो देहरादून और देहरादून से लेकर पहाड़ों तक भी इसका हल्का सा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कल हमने देखा कि पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर में कॉल की गई थी आज बंद के लिए, और जो हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर छिटपुट तौर पर इसका असर देखने को भी मिल रहा है। राजधानी देहरादून में हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुंचे। और ये ठीक, आप सभी से अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर पर, पूरे दिन जो है हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो कुल मिलाकर मिले जुली चीजें अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी दिन शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से